काला जादू देखने को मिला है। अभी आपने काला जादू का चर्चा सुना होगा पूरे देश में। अगर बात करें बड़े ऊंची जगह से भी काले जादू का चर्चा हुई, लेकिन इसी काले जादू का जादू एक बार फिर नोएडा में देखने को मिला है। एक महिला काले कपड़े पहनकर वो काली भाषा बोल रही थी कि पूरे देश ने काला जादू देखा। इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम आपसे आज बात करेंगे कि क्या दिल्ली के अंदर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के यहाँ जो सीबीआई की रेड पड़ी थी उसमें करप्शन का मामला है या फिर 2024 की तैयारी, ये बड़ा सवाल है। आज इन दो मुद्दों पर आपसे चर्चा करेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। आपका मेजबान आजाद खालिद आज दो टॉपिक्स को लेकर आपके सामने हाजिर है। पूरे देश ने अभी देखा काले कपड़ों में कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस की तरफ से काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट किया गया, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से, खास तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से कहा कि कितना ही काला जादू कर ले लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। जिसके बाद काले जादू को लेकर एक बहस छिड़ गई। लेकिन वही काला जादू नोएडा में नजर आया। एक महिला काले कपड़े पहनकर, काली शर्ट, टी शर्ट और काली पैंट पहनकर उस भाषा में बात कर रही थी जिसको कहा जाए काली भाषा। हालांकि जो गार्ड्स थे उन्होंने भी ब्लैक जो है कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनके साथ जिस तरीके से उस महिला ने जिस भाषा में बात की वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद नोएडा में सभ्य समाज रहता है, सभ्य लोग रहते हैं। लेकिन इस महिला की भाषा को देखकर लग रहा था कि ये मिथ कहीं टूट न जाए। बहरहाल काला जादू नोएडा में देखने को मिला और नोएडा के बारे में हम बात कर लें। नोएडा के बारे में लोगों को ख्याल ये है कि न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका शॉर्ट नेम है। यमुना के खादर के कुछ गांवों को मिलाकर बनाया गया ये वो शहर जो आधुनिक शहर है, सभ्य लोगों के रहने के लिए बनाया गया था और इंडस्ट्रियल था। यानी आपको नाम से अंदाजा हो जाएगा। लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि चंडीगढ़ और बेंगलोर के बाद शायद नोएडा एक ऐसा शहर है जो पूरी वेल प्लानिंग के साथ बसाया गया और जिसमें सभ्य लोग रहते हैं। लेकिन इस महिला की भाषा की बात क्या करें। अभी आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते ही एक पॉलिटिकल पार्टी के, बल्कि बीजेपी के नेता कथित तौर पर उन्होंने जिस भाषा के साथ एक महिला को और बल्कि पूरे वैश्य समाज को जिस तरह संबोधित किया, उसके बाद हालांकि उनके खिलाफ कार्रवाई तो हो गई है, लेकिन ऐसा लगने लगा है कि नोएडा के अंदर सभ्य समाज तो रहता है लेकिन शायद उनकी भाषा में कुछ लोगों की भाषा ऐसी नहीं है कि जिसको सभ्य कहा जाए। बहरहाल ये महिला आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर गार्ड्स के साथ इसलिए गाली गलौज कर रही है कि गार्ड्स ने गेट खोलने में कुछ देर कर दी थी कथित तौर पर। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि महिला को गार्ड से शिकायत थी कि उसने कोई टोन कसा था और उसमें कोई ऐसी बात कही थी जो उसको बुरी लगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कथित तौर पर महिला जो है पूरी तरह नशे में टल्ली है और किस तरह से वो बात कर रही है। भव्य राय नाम बताया जा रहा है। हालांकि हम नाम को लेकर कहते हैं कि ये नाम असली नहीं है, लेकिन फिलहाल नाम पर न जाए, उन कारनामों पर जाए जिसके बाद लगता है कि ये काला जादू नोएडा में सिर चढ़कर बोला। और वो सभ्य समाज जो कि नोएडा में रहता है, इसी नोएडा में जहां पर निठारी कांड हुआ, जहां छोटे छोटे बच्चों के साथ न सिर्फ जुल्म किया गया, उनको मौत के घाट उतारा गया, उनके मांस को खाया गया, उनके ऑर्गन्स के ट्रांसप्लांट के आरोप लगे। निठारी कांड अगर बात करें आधुनिक युग में वो पिशाचों का, वो शैतानों का कृत्य था जिसको देखकर शायद आने वाली पीढ़ी भी कांप जाया करेंगी। लेकिन वही निठारी कांड नोएडा में हुआ। उसी नोएडा में 2 दिन पहले एक पॉलिटिकल पार्टी के एक नेता की भाषा आपने देखी होगी, महिला के प्रति। उसी नेता के फेवर में आज पंचायत भी बुलाई गई है। बहरहाल ये वो नोएडा है जो आधुनिक और सभ्य समाज के साथ बसाया गया, इस उम्मीद के साथ बसाया गया कि दिल्ली के दामन से सटा ये एक आधुनिक शहर है। यहाँ पर लोग जो रहते हैं वो समाज के निर्माण में बहुत खास रोल अदा करते हैं और देश के विकास में और देश की प्रगति में उनका एक अलग रोल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये लोग देश की प्रगति में हिस्सा ले रहे हैं या फिर पुलिस को अपने ही कामों में उलझाए हुए हैं। सवाल यह है कि नोएडा पुलिस लोगों की सुरक्षा करे, चोरी चकारी रोके। बल्कि अगर आज देखें एक वीडियो हम आपको और शेयर कर रहे हैं, ये बच्चे का किडनैप हुआ, पुलिस ने मुस्तैदी के साथ इसको तुरंत 7 घंटे के अंदर बरामद कर लिया। ये खुशियां लौट आई उस मां के आंखों में जिसका बच्चा किडनैप हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि नोएडा पुलिस
इस तरह के सभ्य लोगों के पचड़े में पड़े या इनको कंट्रोल करे, जैसी ये महिला, जैसे वो नेता? क्या पुलिस को हम इन कामों में उलझाए रखना चाहते हैं कि हम सभ्य समाज होने के नाम पर जरा सी बातों पर अपनी औकात दिखा दें, अपने संस्कार दिखा दें, अपनी वो भाषा दिखा दें जो हम आमतौर पर सोशल मीडिया पर या आप एक दूसरे से बातचीत में इजहार करते हैं, वो बातें अब सामने आने लगी हैं कि हम कितने सभ्य हैं। बहरहाल नोएडा पुलिस को बधाई भी और नोएडा पुलिस को एक तरह से सवाल भी कि पुलिस कानून व्यवस्था को देखे या इस तरह के बीमार मानसिकता के लोगों को कंट्रोल करे। बात करते हैं पॉलिटिकल चर्चा में यह है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के यहां सीबीआई की रेड पड़ी। कहा जाता है कि कथित तौर पर जो आबकारी नीति थी उसके अंदर घोटाला हुआ करोड़ों रुपए का, जिसके बाद सीबीआई ने छापेमारी की और आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो गया। बीजेपी का आरोप था कि इसमें करोड़ों का घोटाला हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये घोटाले के लिए नहीं बल्कि मोदी वर्सेस केजरीवाल होने के लिए 2024 की तैयारी के विरोध में है। बहरहाल मनीष सिसोदिया ने जैसे ही ये कहा कि नेक्स्ट कौन के सवाल पर अब जवाब आ गया है कि मोदी वर्सेस केजरीवाल, उधर बिहार से अगर बात करें नीतीश कुमार की भी मार्केटिंग शुरू हो गई है। अब कहा जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से कि मोदी वर्सेस केजरीवाल नहीं बल्कि मोदी वर्सेस नीतीश कुमार है। तो क्या हमारे यहां जो कुछ होता है उसके पीछे सियासत होती है? सीबीआई की रेड हुई तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये घोटाले के लिए नहीं बल्कि घपले के लिए नहीं। अगर घपले के लिए होती तो गुजरात के अंदर हजारों करोड़ की, सैकड़ों करोड़ की एक तरह से कर चोरी होती है, आबकारी के अंदर घपले होते हैं। ये बयान मनीष सिसोदिया जी का है, ये भी सुन लीजिए। मुद्दा तो एक्साइज पॉलिसी का भ्रष्टाचार है ही नहीं तो अगर एक्साइज पॉलिसी का भ्रष्टाचार होता तो आज गुजरात में रेड हो रही होती। हुश ट्रेजेडी हो गई गुजरात में। कौन कर रहा है वहां पे? सीबीआई रेड नहीं कर रहे, वहां पे ईडी रेड नहीं कर रही, यहाँ पे हो रही है ईडी सीबीआई रेड। मुझे जेल भेजेंगे, उन लोगों को जेल भेजते। इनके ही तो लोग हैं वो करा रहे हैं, 10,000 करोड़ की चोरी कर ले रहे हैं, लोग मरवा रहे हैं। तो मुद्दा तो असली है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे रोकना है। यानी उनको लगता है कि ये घोटाले के लिए नहीं बल्कि उनको घेरने के लिए है। और तो और केजरीवाल जी तो यहां तक कह रहे हैं कि सीबीआई ऊपर के इशारे पर काम कर रही है ताकि परेशान किया जा सके। सुन लीजिए क्या कहते हैं केजरीवाल जी। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चे ने अड़ाओ। लेकिन सबसे दिलचस्प बयान मनीष सिसोदिया जी का ये रहा जिसमें उन्होंने कहा कि 2024 की तैयारियां हैं। सुन लीजिए कि 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। अब तक लोग पूछते थे कि मोदी वर्सेस हु। अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना है। अब ये बात पूरे देश से गूंजने लगी है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर सवाल उठाए और बीजेपी खामोश रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अनुराग ठाकुर ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को न सिर्फ रेवड़ी वाली कहा बल्कि बेवड़ी सरकार तक कह दिया। अब सरकार बेवड़ी है या कौन सी, ये अनुराग ठाकुर जी जाने। लेकिन सुन लीजिए क्या कह रहे हैं अनुराग ठाकुर। ये आम आदमी पार्टी की सरकार, ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है। क्योंकि जिस तरह से इनके एक वरिष्ठ नेता ने ये कहा कि हमें कोविड से लेना देना नहीं। अरे भाई, कोविड में तो आपने कुछ किया ही नहीं। दिल्ली में, देश में हाहाकार मची दिल्ली के कारण, वो देखने को मिला। इनके नेता ने कहा कोविड से हमें लेना देना नहीं। तो भाई शराब वालों से क्या लेना देना था आपका, ये तो बता दो। मेरा इनसे एक और सवाल है कि आखिरकार शराब माफिया को बगैर कैबिनेट अप्रूवल के 140 करोड़ रुपया क्यों वापस किया? किसके कहने पर किया? क्या मनीष सिसोदिया ने अकेले किया या अरविंद केजरीवाल जी की सहमति थी? किसके कहने पर देश की जनता का, दिल्ली की जनता का पैसा
शराब के व्यापारियों को मिली भगत से वापस किया, इसका जवाब अरविंद केजरीवाल जी को देना ही होगा। बहरहाल ये चर्चा हमने इसलिए की कि जनता को लग रहा है कि सीबीआई की रेड हो रही है जनता के हित में, घोटाले के खिलाफ, देश के विकास के लिए। लेकिन पॉलिटिकल लोग कह रहे हैं कि ये सीबीआई की रेड घोटाले के खिलाफ नहीं बल्कि राजनीतिक है। मुद्दा शराब नहीं है। मुद्दा अगर शराब नीति होती तो सबसे बड़ा छापा तो पड़ना चाहिए था गुजरात में, जहां जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोग मर गए, जहां पे 10,000 करोड़ से ज्यादा जिस गुजरात में नकली शराब का धंधा होता है, छापे तो वहां पड़ने चाहिए थे ईडी और सीबीआई के। मुद्दा है अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता। मुद्दा है दिल्ली जीते, पंजाब जीते, अब गुजरात कैसे पहुंच गए। बहरहाल आपको यह समझना होगा कि सभ्य समाज के नाम पर बसाया गया नोएडा, वहां पर काला जादू कैसे चलता है और राजनीति में क्या कुछ होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से मंच को आप सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास की खबरें हमें भेजें ताकि हम आप तक पहुंचा सकें समय रहते। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।